आप सभी आप सभी को स्वागत है एक बार मेरे YouTube चैनल एन स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ने वाले हैं हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अलजेब्रा, जिसमें आज हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कैलीज थ्योरम। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर होने वाला है चैप्टर 5 का। इसके बाद अगले लेक्चर से हम साइक्लिक पर जो आपका ग्रुप है उसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड। तो चलिए, और नॉर्मल सब ग्रुप वगैरह है वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो हमारे कैलीज थ्योरम क्या कह रही है फ्रेंड? कैलीज थ्योरम का पहली बात हमें स्टेटमेंट पता होना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है सीधे स्टेटमेंट भी पूछ लेता है 2 नंबर में कि स्टेटमेंट लिखिए। तो स्टेटमेंट होता है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप G इज ए आइसोमॉर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप, यानी प्रत्येक जो फाइनाइट ग्रुप G है वह, यानी कोई भी ग्रुप है फाइनाइट, वह क्या होता है? आइसोमॉर्फिक होता है किसके लिए? परम्यूटेशन ग्रुप पर। तो देखिए फ्रेंड, स्टेटमेंट लिख लेते हैं। Every finite group G is isomorphic to a permutation group, to a permutation group। और देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितनी बार आई हुई है या इंपॉर्टेंट है या नहीं है। आप सब जानते हैं कैलीज थ्योरम, लैग्रांज थ्योरम चैप्टर 5 की वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो कैलीज थ्योरम या लैग्रांज थ्योरम, इनमें से एक थ्योरम पेपर में जरूर मिलती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मेनी टाइम्स आती है हर यूनिवर्सिटी के लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो फ्रेंड, इस थ्योरम में क्या क्या चीज दे रखी है पहले ही समझिए। पहले दे रखा है फाइनाइट ग्रुप। हमारे पास क्या है? कोई एक फाइनाइट ग्रुप। देखिए, हमें पता होनी चाहिए फाइनाइट ग्रुप क्या है। फिर बता रहा है आइसोमॉर्फिक क्या होता है, ये पता होना चाहिए। फिर परम्यूटेशन ग्रुप क्या होता है, ये पता होनी चाहिए। हमें 3 कंडीशन पता होने चाहिए फ्रेंड, तभी हम इस थ्योरम को प्रूव कर पाते हैं। तो देखिए, ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि इस थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भूल गए हो तो इसलिए। मान लीजिए हमारे कोई भी एक नॉन नेगेटिव सबसेट है, उसके साथ विद ए बाइनरी ऑपरेशन। अगर हमें बाइनरी ऑपरेशन ये नहीं पता है, एडिशन है मल्टीप्लिकेशन है, तो इसे स्टार से डिनोट कर देते हैं। एस क्या नॉन नेगेटिव सेट है, यानी कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। नेचुरल नंबर्स का हो सकता है, होल नंबर्स का होता है, इंटीजर्स का हो सकता है, रेशनल नंबर किसी का भी हो सकता है, रियल नंबर्स का। तब ये क्या कहलाती है? इसे ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये कहलाती है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है फ्रेंड्स। क्या कहलाती है? आपकी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाती है फ्रेंड। यदि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 4 प्रॉपर्टीज को प्रूफ करे, कौन सी प्रॉपर्टीज? पहली आती है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी आती है एसोसिएटिविटी को, और तीसरी आती है आपकी एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फ्रेंड्स, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स को प्रूफ करे, तब ये क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हमारा ग्रुप कहलाता है फ्रेंड्स। इन 4 प्रॉपर्टीज को जब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करे, तो हमारी ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फ्रेंड्स क्या कहलाती है? आपकी ग्रुप कहलाती है। देखिए, अगर ये ग्रुप इन 4 प्रॉपर्टीज के साथ एक 5वीं प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे, कौन सी? कम्यूटेटिव। इन 5 को सेटिस्फाई करे, तब वह क्या कहलाता है? हमारा एबेलियन ग्रुप कहलाता है फ्रेंड्स। या क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है फ्रेंड्स। और देखिए, ये तीसरी बात, यदि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ इन 2 प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी को सेटिस्फाई करे, तब हमारा ग्रुप क्या कहलाता है? सेमी ग्रुप कहलाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहा फाइनाइट ग्रुप। कैसा ग्रुप? फाइनाइट ग्रुप। तो देखिए, हमने पहले बात कर ली ग्रुप के लिए कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो वह क्या अलजेब्रिक क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाती है। अरे फाइनाइट क्या है? यदि कोई भी ग्रुप जिसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या का हो काउंटेबल, यानी इन्हें गिना जा सके, तब वह ग्रुप कहलाता है आपका फाइनाइट ग्रुप कहलाता है फ्रेंड्स। नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कह सकते हैं ग्रुप के अंदर जो नंबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी या कोई भी ग्रुप है इज काउंटेबल,
काउंटेबल है। यदि कैसा है, ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल है तो ग्रुप कहलाएगा फाइनाइट। यदि ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है यानी उन्हें नहीं गिना जा सकता तो वह क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट कैसे कहलाएंगे, देखिए जैसे नेचुरल नंबर्स का आप बोलोगे सर कितनी संख्या है, पता नहीं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटीजर्स 0 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -6 डॉट डॉट, अब पता ही नहीं। अब देखिए फाइनाइट कैसे होगा, जैसे कोई वैल्यू हमने बोल दी 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट्स है, अब इन्हें गिन दिया भाई कि चार एलिमेंट्स है, तो ये ग्रुप कहलाएगा आपका फाइनाइट ग्रुप। तो फ्रेंड्स फाइनाइट ग्रुप समझ आ गया होगा आपके। देखिए आइसोमॉर्फिक क्या होता है, आइसोमॉर्फिक के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, सबसे पहली कंडीशन हमें प्रूफ करनी होती है कि जो फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए इज फंक्शन क्या वन वन फंक्शन है। दूसरी प्रूफ करनी होती है कि फंक्शन क्या ऑन टू भी है, और तीसरी क्या प्रूफ करनी पड़ती है कि इसमें जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन प्रिजर्विंग, इन तीन कंडीशन को प्रूव करना होता है। इसका मतलब क्या आता है कि फंक्शन जो एफ ऑफ ए दो प्रोडक्ट ले लिए जी के कोई, उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है ना, उसकी इमेज जो होती है फंक्शन ए की इमेज इनटू फंक्शन बी की इमेज के बराबर होती है, जहां ए और बी किसकी वैल्यू जी के, यानी इन तीन प्रॉपर्टीज को हमें सेटिस्फाई करके दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है, सेटिस्फाई करके दिखाना होता है। वह कहलाता है आइसोमॉर्फिक मैपिंग या आइसोमॉर्फिक्स कहलाता है ना, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। तब ये तीन कंडीशन हो गई। और देखिए फ्रेंड तीसरी बात आती है परमुटेशन ग्रुप। परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फाइनाइट सेट है, ये है ना, परमुटेशन ग्रुप हमारे पास कोई भी सेट है, ग्रुप है नहीं, मान लीजिए फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास, कोई भी हमारे पास मान लीजिए जी है, एस है, कुछ भी है, फाइनाइट ग्रुप है जैसे कि जी, इसमें क्या हो रही है, वन वन मैपिंग हो रही है सेम में। यानी कैसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए कोई भी फंक्शन है, जी की मैपिंग कहां पे हो रही है, जी पर हो रही है, मैपिंग कैसी है आपकी, वन वन मैपिंग है, तब ये क्या कहलाता है आपका ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप कहलाता है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिक क्या होता है, परमुटेशन ग्रुप क्या होता है, ये तीनों चीज आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। और फ्रेंड्स अगर आप पिछले लेक्चर देखते आ रहे हैं रेगुलरली तो आपको इनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। तो देख फ्रेंड थ्योरम को प्रूफ करते हैं। थ्योरम में हमें सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, एक फाइनाइट सेट मानेंगे यानी फाइनाइट ग्रुप मानेंगे। लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप, जी क्या है, कोई एक फाइनाइट ग्रुप है। अब इसमें कोई एलिमेंट मान लेते हैं, लेट ए एक्स बी एनी, ये x लिख दो, खाली ये लिख दो, लेट a बी एनी एलिमेंट ऑफ g, यानी a क्या है, g का एलिमेंट है फ्रेंड्स, तब a किससे बिलोंग करेगा, g से बिलोंग करेगा। a बिलोंग्स टू g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, यदि a g का एलिमेंट है किसके लिए, किसी x वैल्यू के लिए, यानी x कोई भी एलिमेंट हो सकता है। यहाँ एक हमने कोई भी एक एलिमेंट निश्चित माना, x का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तब जब a g से बिलोंग कर रहा है, x भी g से बिलोंग कर रहा है, तो वहां पे क्या कंडीशन बन सकती है कि a, तो जब a g से बिलोंग कर रहा है, x g से बिलोंग कर रहा है, तो फ्रेंड्स इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या करेगा, g से बिलोंग करेगा। अब देखिए हमें परम्यूटेशन ग्रुप प्रूफ करना होगा। पहले हम कोई सेट मान लेंगे यानी फंक्शन मान लेंगे, उस फंक्शन को दिखाएंगे ये परम्यूटेशन है, फिर उस सेट का एक ग्रुप बना लेंगे कि ये एक ग्रुप है। फिर उस ग्रुप में हम क्या करेंगे, जब परम्यूटेशन है, हमने दिखा दिया कि कोई भी सेट है, मान लो f सेट है a एलिमेंट के लिए या b एलिमेंट के लिए, ये क्या परम्यूटेशन है। लेकिन यहां बात कर रहा परम्यूटेशन ग्रुप। अब ये परम्यूटेशन तो है, परम्यूटेशन की ग्रुप जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, यदि ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप कहलाएगा फ्रेंड्स। क्या कहलाएगा, परम्यूटेशन ग्रुप कहलाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले आप क्या मानते हैं, कोई फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। और परम्यूटेशन क्या होता था, कोई भी एक ही सेट लेते थे जिसकी मैपिंग स्वयं पर हो रही हो, है ना। तो लेट ए एलिमेंट के लिए कोई सेट मान लेते हैं, फंक्शन मान लें, लेट एफ ए क्या है बेस में, यानी ए के लिए फंक्शन है, लेट एफ ए एनी फंक्शन
फ्रॉम G ऑन टू G, G ऑन टू G, यानी G से G पर है और डिफाइंड किसके द्वारा किया है, डिफाइंड बाई, इसे डिफाइंड किया जा रहा है डिफाइंड बाई, ठीक है। यानी लेट कर लिया एफ ए कोई फंक्शन है G से G पर, जिसे डिफाइंड किसके द्वारा किया जा रहा है, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए एक्स के द्वारा, ये वाला एलिमेंट, ठीक है। इसके लिए कोई फंक्शन ले लिया जो डिनोट किया जा रहा है ax के द्वारा, जहां जो a की वैल्यूज है वो भी किससे करनी है, g से, और x की वैल्यूज भी किससे करनी है, g से बिलोंग है, जहां x क्या कर रहा है, g से बिलोंग कर रहा है। ऐसा हमें परम्यूटेशन दिखाना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 1 1 ऑन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये फंक्शन के 1 1 भी है ऑन 2 है, तो इतना आप जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स। आप दिखाएंगे कि एफ ऑफ जो फंक्शन हमने लेट करा था, ये वाला एफ ऑफ, ये देखिए सेकंड, ये फंक्शन जो हमने लेट करा था कि ये क्या है, 1 1 है ऑन 2 है, इसे प्रूफ करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लिखेंगे द फंक्शन इज 1 1 because if x y belongs to G then, तो फ्रेंड्स हमने लिख दिया कि जो फंक्शन हमारा 1 1 होगा क्योंकि x और y कर रही है G से बिलोंग, जब x y G से बिलोंग कर रही है, यानी तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनकी जो f ऑफ a होगा, f ऑफ a x, यानी x एलिमेंट के लिए, f ऑफ b यानी y एलिमेंट के लिए, यानी f ऑफ x बराबर f ऑफ a बाई, यानी पहला लिख दिया a का एलिमेंट है लेकिन x एलिमेंट के लिए a का ही एलिमेंट है, किसके लिए, y के लिए, ये लिख दिया। अब हमने करा था f ऑफ a x किसके बराबर है फ्रेंड, वहां पे हमने फंक्शन दिखाया था f ऑफ a जो डिनोट था ax के द्वारा डिनोट था, इसकी वैल्यू क्या थी ax की। अब हमने क्या करा, यहाँ पे x और लगा दिया इस प्रकार से, फ्रेंड वहां पे फंक्शन हमने f ऑफ a लिखा था, वहां पे आपको ब्रैकेट में x भी लिख देना, ठीक है। फंक्शन f ऑफ ax बराबर ax फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, यानी आपका फंक्शन ये बनेगा। वहां पे ये ब्रैकेट में x लिखने को रह गया था क्योंकि x भी तो हमने बात करी थी वहां पे कि x भी कोई एक एलिमेंट है g का, तो आपका फंक्शन ये बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, ये देख रहे हैं आप x एलिमेंट के लिए एक इमेज और y एलिमेंट के लिए एक इमेज कैसी बराबर है, तो f ऑफ a की जगह क्या लिख सकते हैं, हमारी क्या वैल्यू थी ax, और f ऑफ ay की क्या लिख सकते हैं ay। अब a किससे कैंसिल हो जाएगा, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा किसके द्वारा, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ के द्वारा फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x और y कैसे हो गए, बराबर हो गए, तो इससे ये हमारा प्रूफ होता है कि यदि किसी सेट में यानी कोई भी उनकी जो एलिमेंट है उनकी इमेज कब बराबर होंगी, जब है एलिमेंट कैसे हो आपस में बराबर हो, यानी इमेज कब बराबर होंगी, जब एलिमेंट आपस में बराबर हो। लेकिन जब आप जानते हैं इनमें ऐसा होना संभव नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि 1 1 मैपिंग ऐसी होती है कि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज क्या हो, 1 1 हो, अलग अलग हो, है ना, ये प्रूव हो नहीं सकता। तो सो हेंस हम कह सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है, इसलिए x और y कैसे बराबर आ गए, तो हेंस हम लिख सकते हैं जो f ऑफ a इज 1 1, यानी कैसी मैपिंग है आपकी, यहाँ पे 1 1 मैपिंग है फ्रेंड्स, 1 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑन टू प्रूफ करेंगे फ्रेंड्स, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फ्रेंड ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि f ऑफ a जो फंक्शन है आल्सो f ऑफ a इज ऑन टू बिकॉज, यानी कह रहा हमारा फंक्शन कह रहा है, ये हम कह रहे हैं कि f ऑफ a जो है यानी a जो है a के लिए f में जो फंक्शन है ऑन टू होगा, क्योंकि a, x सॉरी x, y सॉरी क्योंकि a, x जो है जो दो वैल्यूज है ये किससे करनी है, g से बिलोंग कर रही है, देन
तब वहां पे जब ए एक्स जी से बिलोंग कर रहे हैं, मैंने बताया था थ्योरम पढ़ी थी हमने कि ए बिलोंग कर रहा है जी से, कॉमा एक्स बिलोंग कर रहा है जी से, तो देन वहां पे एक वैल्यू कॉमा करेगी, एक्सेप्ट करेगी ए इनवर्स एक्स, जो किससे बिलोंग करेगी, जी से बिलोंग करेगी। फ्रेंड्स ये हमने थ्योरम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं फ्रेंड, इसी थ्योरम का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देन जब ए जी से बिलोंग कर रहा है, एक्स जी से बिलोंग कर रहा है, तो देन वहां पे एक वैल्यू भी ऐसी एक्सेप्ट करेगी, देन देयर एक्सेस, देखिए ये जो चिन्ह लगाते हैं ना इससे उल्टी, इसका मतलब होता है देयर एक्सेस का चिन्ह, देन देयर एक्सेस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा, ए इनवर्स एक्स इन जी, यानी ए इनवर्स एक्स जी में करेगा, तो देन ये लिख सकते हैं वी हैव, जब ये इस जी से बिलोंग करेगा देन ये लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट में लिख दो ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी, तब देन एक्स भी कर रहा है जी से बिलोंग कर रहा है, ए इनवर्स एक्स भी कर रहा है जी से, तो हम क्या करें, ये जो वैल्यू है ए इनवर्स एक्स को हमारा जो फंक्शन था एफ ऑफ ए एक्स ए एक्स, एक्स की जगह क्या रख दें, ए इनवर्स एक्स रख दें, तब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स बराबर ए इनवर्स, ए तो है ठीक है, ए इनवर्स एक्स, यानी एक्स की जगह क्या रख दें, ए इनवर्स एक्स रख दें, देन तब हमें क्या बन जाएगा, एफ ए इनवर्स एक्स, ए की जगह तो ए रहेगा, ये वैल्यू किसकी जगह रखी गई है, एक्स की जगह रखी है, तो ब्रैकेट ए इनवर्स एक्स। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स को ए के पास लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए इंटू ए इनवर्स इंटू एक्स। अब देखिए ये ए इनवर्स, ये क्या है, ए का इनवर्स एलिमेंट है, जब किसी एलिमेंट में उसके इनवर्स एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं आपस में, तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है फ्रेंड्स, यानी क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है, ए इंटू इनवर्स क्या बन जाएगा आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ई बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ई एक्स। और देखिए मल्टीप्लिकेशन की केस में हम जानते हैं हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1। अब देखिए जब 1 से x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, x ही प्राप्त होगा फ्रेंड, तो हम बराबर लिख सकते हैं इक्वल टू x। तो हेंस जो हमारा फंक्शन है, हेंस f ऑफ a इज ऑन टू, तो हमारा ये फंक्शन भी क्या प्रूव हो गया फ्रेंड्स, ऑन टू प्रूव हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड देखिए हमने जो हमारा फंक्शन था उसे दिखा दिया कि भैया ये 1 भी है ऑन टू है, तो इसका मतलब क्या है कि दस f ऑफ a इज 1 एंड 1 ऑन टू फंक्शन, यानी 1 ऑन टू फंक्शन, फंक्शन ऑन जी, यानी जी पर कैसा है, जी पर 1 ऑन टू फंक्शन है ये हमारा फ्रेंड्स, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। बट देखिए हमारी थ्योरम क्या कह रहा है, परमुटेशन ग्रुप को कह रहा है, यानी हमने अब ये 1 ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब क्या है, परमुटेशन है, तो ये फंक्शन है, सेट है, तो ये परम्यूटेशन फंक्शन हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी इन ऑन यानी ऑन टू और 1 ऑन टू फंक्शन का कोई भी एक ग्रुप मान लेंगे, फिर उसे हम, अब देखिए वो परम्यूटेशन तो है लेकिन अब क्या बोला ग्रुप, तो उसमें फिर हम ग्रुप की कंडीशन लगाएंगे, ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगे, तब वह क्या कहलाएगा, हमारा परम्यूटेशन ग्रुप कहलाएगा। फिर उसके बाद हमें इसमें आइसोमॉर्फिक की कंडीशन लगा के हम ये प्रूव कर देंगे कि ये जो हमारा ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक है जी डैश पर, यानी जी डैश हम कोई भी हम लिख सकते हैं। सो जो एफ ऑफ ए है ये बेस में है, इस ब्रांच के एफ ऑफ ए यानी एफ ए जो बेस में लिख रहा है, यानी ए का जो फंक्शन है इज परम्यूटेशन ऑन इज परम्यूटेशन ऑन किस पे, जी पे, यानी जी पर क्या है, ये परम्यूटेशन है। हमने बताया था तो हमें ग्रुप है, ग्रुप प्रूफ करना है, परम्यूटेशन ये क्या सेट है, फंक्शन है, तो हम कोई भी जी डैश मान लेंगे, लेट जी डैश डिनोट द सेट ऑफ all 1 onto function defined by, यानी जो 1 onto function है उसे किसके द्वारा डिनोट किया रहा है, जी डैश के द्वारा।
तब g डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं, f ऑफ a, यानी a के जो भी फंक्शन है, यानी इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं जहां a बिलोंग कर रहा है g से, इसे इस फंक्शन के द्वारा हम डिनोट कर सकते हैं। अब इसे हम दिखाएंगे ये क्या है, परम्यूटेशन, इसमें ग्रुप की कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो फ्रेंड, ग्रुप को प्रूव करने के लिए 4 कंडीशन प्रूव करनी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। हमारे पास कौन सा फंक्शन था, g डैश, माने जो हमारे पास ग्रुप है जिसे हमें परम्यूटेशन दिखाना है, ग्रुप दिखाना है g डैश, इसके अंदर एलिमेंट क्या है, fa, ठीक है। अब हम क्या मान लेते हैं, दो एलिमेंट मानते हैं कोई भी, क्योंकि क्लोजर जैसे a b क्लोजर प्रॉपर्टी में होता है, दो एलिमेंट लेते हैं, उन दो एलिमेंट के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं जिनकी वैल्यू a b प्राप्त होती है, अब वो क्या बिलोंग करनी चाहिए, g से, यानी इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर हो। जब a b g से बिलोंग कर रहे हैं और ये ए बी के बराबर, ए डॉट बी किसके बराबर आ गया, ए बी के, तो ए बी भी किससे बिलोंग करेगा, आपका जी से बिलोंग करेगा, क्योंकि ए बी किसके बराबर है, ए डॉट बी के प्रोडक्ट के, और जो कि क्या जी के से बिलोंग कर रहा है, तो ए बी भी जी से बिलोंग करेगा फ्रेंड्स। तो ए और बी की जगह हमारे पास क्या एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से फ्रेंड्स। लेट करेंगे, लेट एफ ऑफ ए कॉमा एफ ऑफ बी belongs to g, यानी ये क्या है, g डैश के एलिमेंट्स हैं। तब देन फंक्शन क्या था, f ऑफ a x बराबर ax, फंक्शन हमारा ये था फ्रेंड्स। अब इसमें वैल्यूज रखते जाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे f ऑफ a, f ऑफ b, a की जगह a b, और फंक्शन में x था तो x हमें लिखना ही पड़ेगा एलिमेंट। तब हम क्या करेंगे, f ऑफ a, एफ ऑफ बी को मैंने बताया था हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, एफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, एफ बी को लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। तो एफ ए तो ऐसी रहने दिया, हमने इसे ले लिया एफ बी एक्स को ब्रैकेट में बराबर एफ ऑफ ए, सॉरी एफ ए है, एफ ऑफ बोल देता हूँ, जो एफ बी है इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी ब्रैकेट बी एक्स लिख सकते हैं, ग्रुप लिख सकते हैं। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट बी एक्स, एफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, जब हमने बोल दिया तो ए लिख दिया। अब क्या करें, ए और बी को एक साथ ले लें, ए बी ब्रैकेट एक्स यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट में लिख दो सचा एफ ए इंटू एफ बी इंटू एक्स। अब देखिए दोनों साइड में, राइट साइड में एक्स है, राइट साइड में एक्स है, तो हम जानते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ से ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तब और देखिए तब लिखेंगे एफ ए इंटू एफ बी बराबर ए बी बाई राइट कैंसिलेशन लॉ, बाई राइट कैंसिलेशन लॉ। देखिए फ्रेंड, जब हम एफ ऑफ ए को ए लिख सकते हैं तो ए को क्या लिख सकते हैं, एफ ए लिख सकते हैं, एफ बी को जब हम बी लिख सकते हैं तो बी को क्या लिख सकते हैं, एफ बी लिख सकते हैं। तब एफ ए इंटू एफ बी बराबर एफ ए एफ बी। अब बोलोगे सर ये कैसे लिखा, देखिए ए को एफ ए लिख सकते हैं, बी को एफ बी लिख सकते हैं, ये थे अलग अलग एलिमेंट। अब जब ये जुड़ के एक प्रोडक्ट बन गया ए बी, तो एफ ए को क्या लिखते हैं, सॉरी ए को क्या लिखते हैं, एफ ए। अब ए की जगह ए बी है तो यहाँ हो जाएगा एफ ए बी, सिंपल सी बात है। तो देखिए ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसे क्वेश्चन बन देते हैं। अब लिख देंगे कि ए बी, ये जो वैल्यूज है ए बी बिलोंग कर रही है जी को, देन जो आपका ये फंक्शन है एफ ऑफ ए बी, ये भी किससे बिलोंग करेगा, एफ ए बी, ये भी बिलोंग करेगा जी डैश से, ठीक है। और तब लिख सकते हैं इज क्लोज्ड रिस्पेक्ट टू, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, यानी फंक्शन के प्रोडक्ट में कैसा होगा, क्लोज्ड होगा ये। तो फ्रेंड्स क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, इसे नोट कीजिए।
फ्रेंड एसोसिएटिव कंडीशन के आ गए हैं। एसोसिएटिव कंडीशन में क्या होता था, कोई भी तीन एलिमेंट लेते ए बी सी, ये क्या थे, जी से बिलोंग करते थे, यानी कोई भी फंक्शन ग्रुप दे रखा उससे बिलोंग करते थे। हमें दिखाना होता कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है या एडिशन है। मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन है तो हम कहते हैं कोई एक एलिमेंट है तो पहले बी और सी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया, फिर ए में लगाया, ठीक है, और इसकी वैल्यू बराबर होती है ए और बी के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाया तब सी के बीच, यानी इनकी इस तरीके से आगे पीछे मल्टीप्लिकेशन करके बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर भी इनकी वैल्यू आपस में बराबर रहती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। कैसी, मल्टीप्लिकेशन केस में। इसी प्रकार एडिशन के केस में क्या होता था कि हमने बी और सी को पहले ऐड करा, जो बी और सी की वैल्यू है उसे ए के साथ जोड़ दिया, फिर हमने बोला इसकी वैल्यू जो होती है वो a प्लस बी को जोड़ दो, फिर इसमें c को जोड़ दो, आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। कैसी होती है, बराबर होती है। अगर कोई भी ग्रुप यानी इसके एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वह क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए जैसे a है, अब यहाँ पे क्या है, f ऑफ a लिख सकते हैं इस करने मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर इनटू b की जगह f ऑफ b, c की जगह f ऑफ c, बराबर a की जगह f ऑफ a इनटू f ऑफ b, और ये क्या लिख सकते हैं, f ऑफ c लिख सकते हैं फ्रेंड। इस प्रकार से ये कंडीशन हमें यहाँ पे सेटिस्फाई करके दिखानी है फ्रेंड। इसी प्रकार से एडिशन में होगा कि f ऑफ a प्लस ब्रैकेट f ऑफ b प्लस f ऑफ c इक्वल टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस f ऑफ c इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फ्रेंड्स। तो चलिए एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम फंक्शन कुछ लेट करेंगे कि f a f b और एफ सी किससे बिलोंग कर रहे हैं, जी से, यानी जी के ये क्या है, एलिमेंट है, और जहां यानी वेयर जो ए बी सी हैं ये किससे बिलोंग कर रही है, वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है, जी से बिलोंग कर रही है फ्रेंड। देन आप देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने आपको कंडीशन तो बताई थी एसोसिएटिव क्या होती है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो लिख लीजिए एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी। आप बोलोगे सर क्या एक्स, अगर आप x लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अगर x मत लिखो, अब देखो हम क्या प्रूफ करेंगे, अब मैं बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे प्रूफ करके बताऊंगा मैं। अब देखिए अब क्या कीजिए, f ऑफ a को तो ऐसे ही रहने दो। अब ये हमने इक्वेशन बनाई थी f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b इक्वल टू एफ ऑफ a b बनी थी, अगर a की जगह b हो जाए c और b की जगह c हो जाए तब क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये b c बन जाएगी फ्रेंड्स, इस प्रकार से बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ b सॉरी एफ बी इंटू एफ सी को एफ बी सी, तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए आप बोलोगे सर x तो पिछली बार लिखा था अब की बार क्यों नहीं लिखा, तो भाई नॉर्मल है, x की कोई यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बाई राइट कैंसिलेशन लॉ द्वारा क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व, देखिए अब देखिए क्या कर सकते हैं, f ऑफ b इंटू एफ ऑफ c को कैसे लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब एफ ए को ए लिख सकते हैं, एफ बी को बी लिख सकते हैं, तब एफ ए बी को हम ए बी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तब ये हो जाएगा एफ ए बी सी। अब देखिए ए मान लीजिए ये क्या बी एलिमेंट है कोई, एफ ए बी क्या बन जाएगा तब हमारा एफ ठीक है, ये ए बी है। अब देखिए इसमें अगर क्या करें हम इस बी को, ये जो बी है ए के साथ अगर लिख लें तो बन जाएगा एफ ए बी और इंटू सी, तो मान लीजिए ए एलिमेंट है, ये क्या है बी एलिमेंट है। ए बी को क्यों लाया, क्योंकि बी सी था, यहाँ क्या लाना है, ए बी लाना है हमें, तब एफ ए बी को लिख सकते हैं एफ ए इंटू एफ बी, ऐसे क्या लिख सकते हैं, सी को एफ सी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने a इंटू बी सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी वाली फॉर्म में ला दिया, यानी एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी इंटू एफ सी। इस कंडीशन में मैंने आपको ला के दिखा दी वैल्यू, यानी ये वैल्यू उसके बराबर है। इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है फ्रेंड्स, क्या कर रहा है, एसोसिएटिव कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये।
तो लिख सकते हैं द ऑपरेशन इन, यानी बाइनरी ऑपरेशन जो है जी डैश इज एसोसिएटिव, यानी जो बाइनरी ऑपरेशन जी डैश के अंदर कैसा एसोसिएटिव है फ्रेंड, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। अगली प्रॉपर्टी के ऊपर एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हो। फ्रेंड्स एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आगे इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए इफ ई क्या है, इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, यानी ई क्या है, जी की आइडेंटिटी है, देन एफ ई बी क्या होगा, तो देन एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। किसकी आइडेंटिटी होगी, ये जी डैश की होगी। तो हम क्या कर देते कि ई ए बराबर ए ई, यानी देखिए समझिए हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट होता था, उसके साथ ग्रुप से दूसरा एलिमेंट लेते थे, उन दोनों बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, यानी ए के साथ बी को हमने बाइनरी ऑपरेशन के साथ सॉल्व करा, यानी बी को किसके साथ ऑपरेशन लगाया, ए के साथ। फिर हमने क्या करा कि बी एलिमेंट को बी के साथ एक ऑपरेशन लगाया, यानी ए एलिमेंट लिया और फिर बाइनरी ऑपरेशन लगाया, तब हमें क्या प्राप्त होता, ए, यानी वही एलिमेंट हमें प्राप्त हो जाता है। तब इस कंडीशन में बोलते थे कि ये बी जो एलिमेंट है आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फ्रेंड। और इस कंडीशन हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है इसके साथ, तब इसे ई से डिनोट कर देते हैं। तो हमें ई ए बराबर ए ई दिखाना होता है फ्रेंड्स। तो इस फंक्शन में मान लीजिए एफ एलिमेंट है ई की जगह, तो आपकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, एफ ई ए और बराबर एफ ए इंटू एफ ई बराबर एफ ई, यानी हमको ये कंडीशन सेटिस्फाई करके दिखानी है। तो पहले लेफ्ट साइड लेंगे फिर राइट साइड लेंगे। मान लीजिए देखिए लिखिए एफ ई इंटू एफ ए दिखाना है हमें, तो जब एफ ए इंटू एफ बी क्या हो जाता है, एफ ए बी, तो ये हो जाएगा एफ ई ए। देखिए ये क्या है आइडेंटिटी, इससे मल्टीप्लिकेशन कुछ भी इनटू होगा तो वही ए प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एफ ए प्राप्त हो जाएगा। अब राइट साइड देख लीजिए, एंड एफ ए इंटू एफ ई बराबर ये क्या हो जाएगा, एफ ई ए और बराबर ये क्या हो जाएगा, एफ ए। सो एफ ई एफ ई इंटू एफ ए इक्वल टू एफ ए बराबर एफ ए इंटू एफ ई, यानी क्या है इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है। तब ये क्या है हमारा, क्या इसमें क्या है हमारी एफ ई क्या, सो एफ ई इज द आइडेंटिटी ऑफ जी डैश। फ्रेंड चौथी कंडीशन है एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता था, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट होता है, दूसरे एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाते थे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त होता था। जब हम आइडेंटिटी एलिमेंट होता था तो हम इस कंडीशन में बोलते थे कि भैया ये जो एलिमेंट है हमारा इनवर्स एलिमेंट है, किसका, ए का फ्रेंड्स, क्योंकि जो यानी ए प्राप्त हो रहा है तो दूसरा एलिमेंट तो इनवर्स हो गया। तो इसी प्रकार से हमें आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होता है, तब हम लिख सकते हैं यदि ए इनवर्स क्या है, इफ ए इनवर्स इज द inverse element of a in G, यानी a इनवर्स क्या है, G a इनवर्स क्या है, a का इनवर्स एलिमेंट है किसके अंदर, ग्रुप G के अंदर, देन a इनवर्स क्या, सॉरी देन f a इनवर्स क्या होगा, इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एफ ए इन जी डैश। तब एफ इनवर्स क्या होगा, एफ ए का इनवर्स एलिमेंट होगा जी डैश के अंदर फ्रेंड्स। तब देन हम क्या लिख सकते हैं, एफ ए इनवर्स इंटू ए बराबर एफ पी बराबर क्या लिख सकते हैं, जब ए इनवर्स इंटू ए बराबर आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तब एफ ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए बराबर एफ ऑफ पी, और लिख सकते हैं एंड एफ ए इंटू एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए इंटू ए इनवर्स हो जाएगा एफ ई। दोनों कंडीशन में आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सो एफ ई इज द आइडेंटिटी, सॉरी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ
सॉरी इज द जो ए इनवर्स है, सो एफ ए इनवर्स इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एफ ए। तब ये एफ ए इनवर्स क्या है, एफ ए का हमारा इनवर्स एलिमेंट है। इस प्रकार हमारा प्रूफ हो जाता है कि इसके अंदर भी जी डैश के अंदर भी कोई इनवर्स एलिमेंट आपका एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कंडीशन चौथी भी प्रूफ होती है। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। तो फ्रेंड देखिए हमारा हमने इसमें परमुटेशन की भी कंडीशन सेटिस्फाई करती, ग्रुप की भी सेटिस्फाई करती, तो हेंस हम लिख सकते हैं हेंस जी डैश इज ए परम्यूटेशन ग्रुप। कैसा ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप। अभी हमारा परम्यूटेशन भी ग्रुप सेटिस्फाई हो गया। अब हम करेंगे कि ये क्या आइसोमॉर्फिक है, यानी जी क्या आइसोमॉर्फिक है जी डैश पर। अब हम ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा फ्रेंड, तब हमारी कैलीज थ्योरम आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसे आप नोट कर लीजिए फ्रेंड। अब हम क्या करने वाले, हम लिखेंगे नाउ बी सेल प्रूफ डेट, बी सेल प्रूफ डेट हम प्रूफ करने वाले हैं कि जी जो है आइसोमॉर्फिक है जी डैश पर। इसके लिए तीन कंडीशन प्रूफ करनी होंगी कि जो फंक्शन है हमारा, कोई भी एक फंक्शन डिनोट कर, मान लेंगे, मान लीजिए फाइव से डिनोट करा जाएगा कोई भी एक फंक्शन जिसकी वैल्यू होगी एफ है, जहाँ फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा जी से, हमारा से फंक्शन से। तो ये क्या वन वन है और ऑन टू है, और ये कंपोजिशन प्रिसर्विंग है। तो मान लीजिए पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए लेट कर लीजिए, तो कर लीजिए लेट अस कंसीडर ए फंक्शन ऑफ फाई, ए फंक्शन ऑफ फाई क्या है, फंक्शन ऑफ फाई सच डेट, यानी फंक्शन मान लीजिए कोई फाई का जिसे हम आइसोमॉर्फिक प्रूफ करेंगे, लेट कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग से डिनोट करेंगे। फाई ए बराबर हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए, जहां फॉर ऑल ए वैल्यू किससे बिलोंग कर रही है, आपकी जी ग्रुप से बिलोंग कर रही है। किससे कर रही है, जी से बिलोंग कर रही है फ्रेंड, नोट कीजिए। अब हम प्रूफ करने वाले हैं कि फाई ए जो फंक्शन है हमारा इज वन वन। ये कैसा हमारा वन वन है, उसके लिए हम सबसे पहले लेट करेंगे। मान लीजिए लेट कर लीजिए, मान लीजिए ए और बी क्या कर रही है, हमारी किसी जी ग्रुप से बिलोंग कर रही है, क्या कर रही है, जी से बिलोंग कर रही है। देन हम बोल सकते हैं कि फाई ए यानी ए की इमेज फाई ऑफ बी के बराबर होगी। तब जब फाई ए किसके बराबर है, एफ ऑफ ए एफ ए के, तो फाई बी भी किसके बराबर होगा, एफ बी के बराबर होगा। ऑफ कोर्स होगा, आप सब जानते हैं, ऊपर से कर रहे हैं तो आप होशियार हैं फ्रेंड्स। दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कर दीजिए। तब एफ ए को मैंने बोल रहा था क्या लिख सकते हैं, बेस में है, आप साथ में मत लिख देना, बेस में है, ठीक है। एफ ए को क्या लिख सकते हैं, ए, ये एक्स बराबर, इसे बी लिख सकते हैं एक्स एक्स कट जाएगा, बाई राइट कैंसिलेशन लो, तो ए बराबर बी हो जाएगा। जब ए बराबर बी हो गया तो देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ दिखा दी कि ए और बी कैसे एलिमेंट दोनों आपस में बराबर हैं, तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, फाई ए जो है आपका क्या है, वन वन है फ्रेंड्स, क्या है, वन वन है। तो हम लिख सकते हैं हेंस फाई ए इज वन वन। वो थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं ये लास्ट की डॉटिंग यहाँ समझा रहा हूँ। दूसरी आती है आपकी फाई ए क्या है, इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू कैसे करेंगे, मान लीजिए फाई इज ऑन टू, लेट कर लीजिए, लेट एफ ए क्या कोई एलिमेंट है, इज एलिमेंट ऑफ जी डैश, ठीक है। देन और जी डैश एंड ए बिलोंग कर रहा है आपको जी डैश से, तब बोल सकते हैं देन जो आपका फाई ए होगा किसके बराबर हो, किससे बिलोंग करेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ ए के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं हेंस जो आपका फाई ए भी क्या हो गया, इस प्रकार फाई ए आपका क्या हो गया, ऑन टू हो गया फ्रेंड। तीसरी कंडीशन आती है आपकी तीसरी कंडीशन आती है, देखिए कंपोजिशन प्रिसर्विंग इन जी एंड जी डैश, तब इस प्रकार इसे प्रूफ करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेट कर लीजिए ए बी कोई दो एलिमेंट है जो जी से बिलोंग कर रहे हैं, देन फाई ए बी क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स आपका फाई ए बी जो हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, एफ ए बी। क्यों, जब फाई ए आपका एफ ए है तो फाई ए बी क्या हो जाएगा, एफ ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये समझाने के लिखा है, ए बी हो जाएगा, तब एफ ए बी को क्या लिखते हैं, एफ ए इंटू एफ बी,
और फिर किसकी वैल्यू फाइव ए की, तो इस प्रकार एफ बी क्या हो जाएगा, फाइव बी की वैल्यू हो जाएगी। तो हेंस फाइव ए वी बराबर फाइव ए इंटू फाइव वी। सो फाइव ए वी प्रेशर्स कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश। हैंस जब ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होगी कि ये फाइव ए क्या बन है ऑन टू अ प्रेशर कंपोजिशन है, तो हैंस बोल सकते हैं जी जो है आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश पर। तो फ्रेंड्स हमारी ये थ्योरम यही प्रूफ होती है, हमें यही प्रूफ करना था जो जी है आइसोमॉर्फिज्म है जी डैश पर। ये कैलिस थ्योरम की वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और फ्रेंड्स ये आपका चैप्टर नंबर 5 सब ग्रुप क्वेश्चंस एंड लैग्रेंज थ्योरम का आखिरी लेक्चर था। मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 साइकिल, जो आपका ग्रुप वगैरह है साइकिल वाले, उस चैप्टर में मिलते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स।